दिनांक 26 अप्रैल 2025 को ताज नगरी आगरा में मुख्य अतिथि के तौर पर कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश योगेंद्र उपाध्याय द्वारा सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज के MRU हॉल नई सर्जरी बिल्डिंग में एडवांस सेंट्रल लैब का उद्घाटन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ द्वारा मरीजों से जुड़ी हर समस्या का इलाज की व्यवस्था समुचित रूप से की जा रही है, जिससे मरीजों को लाभ मिल सके। इसी क्रम में ताजनगरी आगरा स्थित सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में MRU हॉल नई सर्जरी बिल्डिंग में एडवांस सेंट्रल लैब का उद्घाटन दिनांक 26 अप्रैल 2025 को किया गया। कार्यक्रम में मुख्य तौर पर कैबिनेट मंत्री उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश योगेंद्र उपाध्याय उपस्थित रहे, जिन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और एडवांस सेंट्रल लैब की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज SN मेडिकल कॉलेज में लैब में जो टेस्ट होते हैं मरीजों के, उसकी आधुनिकतम मशीनों युक्त लैब का उद्घाटन था। कहीं पर भी अगर चिकित्सा पहली आवश्यकता है आम जीवन की, तो कहीं पर भी जब चिकित्सा सुविधाएं अपनी उत्तम श्रेणी की मिल सकती है, जबकि वहाँ वातावरण ऐसा हो, यहाँ पर वैसी फैकल्टी हो और वैसी इक्विपमेंट्स हो। यही SN मेडिकल कॉलेज 2017 से पहले दुर्दशा को प्राप्त था। मैं जब दूसरी बार विधायक बना तो इसको अपग्रेडेशन का एक अहद लिया था, संकल्प लिया था। माननीय योगी जी से मिलकर उनको लेकर आया था यहाँ पर। नड्डा जी से मिले थे, हर्षवर्धन जी से मिले थे, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे स्वास्थ्य के। अपने डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी उस समय आगरा प्रभारी थे, उनको 2 दफ़ा लेकर आया था। और फिर एक दिशा मिली हमारे नेतृत्व के द्वारा और SN मेडिकल कॉलेज को अपग्रेडेशन के लिए जो गति दी गई उस समय, आज वो गति बहुत तेज़ी से चल रही है। और आज SN मेडिकल कॉलेज कई मायनों में, कई मशीनों के मामलों में, कई सुविधाओं के मामलों में देश में प्रथम बनता जा रहा है। ये यहाँ के डॉक्टर्स की मेहनत है, समर्पण भाव है, एक राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति उनकी चेतना है। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार इस बात से जो कटिबद्ध है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सुविधाएं कैसे उपलब्ध हों, उसका भी एक उदाहरण है, एक नमूना है ये SN मेडिकल कॉलेज और उसके नए नए इक्विपमेंट और फैकल्टीज़। तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा अपने नेताओं को और यहाँ की फैकल्टी को कि आगरा को आधुनिकतम सुविधा से युक्त SN मेडिकल कॉलेज बनता जा रहा है। सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स को अपने मरीजों के लिए एक उच्च स्तर की जांचों की भी आवश्यकता होती है, तभी वो आगे फर्दर इलाज कर पाते हैं। इस तरह की लगभग 24 और जाँचें हमारे यहाँ, जो कि आपने सुना भी कि हाई एंड जाँचें हैं, जो नॉर्मली आम मरीज उसको वहन नहीं कर पाते बाहर प्राइवेट में, वो उसकी सुविधा हमारे यहाँ प्रारंभ हुई है। मैं ऐसा मानता हूँ इसके साथ हमारे जो मरीज़ हैं, जो हमारे यहाँ स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और आने वाले समय जैसे आप सभी को मालूम है कि मेडिकल कॉलेज में हम लोग इस समय हमने जो प्रण लिया है कि हम लोग रीनल ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा भी शुरू करेंगे। तो उन सब के तहत ही एक हमारा फर्दर कदम है। इसमें जो अपग्रेडेशन हुआ है, इसमें कंपनी द्वारा लगभग 2 करोड़ 40 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और ये मशीनें अब हमारे यहाँ कम से कम 1000 सैंपल हम एक दिन में आराम से इसमें निकाल सकते हैं, और हाई एंड सैंपल तो अलग है ही। तो जांचों का शुल्क, टेस्टिंग बहुत सारी होती हैं। जो स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग्स हैं वो कई सारे हैं, और वो अलग अलग हैं। किडनी के लिए कुछ अलग हैं, हार्ट के लिए कुछ अलग हैं। कुछ चीज़ों को स्ट्रेंथन भी किया गया है साथ साथ। जैसे हार्ट मरीज हार्ट अटैक के साथ आता है, उसकी एक जांच जो होती है वो हमारी इमरजेंसी में हो रही है, उसको स्ट्रेंथन किया है। जैसे डॉक्टर कामना ने बताया, करीबन ऐसी जांच प्रतिदिन इमरजेंसी में 30 से 40 पेशेंट की, यानी कि हार्ट से संबंधित परेशानी का करीबन 30 से 40 मरीज हमारे यहाँ आ रहा है, तो उसकी वो जांच वहीं होती है। अगर वो रिपोर्ट में जो है ट्रॉप आई बोलते हैं, ट्रोपोनिन आई अगर बढ़ा आ रहा है, तो उसका मतलब हार्ट में स्ट्रेन हुआ है या हार्ट अटैक है। नहीं आ रहा है तो मतलब ये कि उसके हार्ट पर स्ट्रेन नहीं हुआ। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और मरीज को घर भेज रहे हैं। नहीं, जांचों के संदर्भ में राज्य सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार शुल्क लगेगा, और सुपर स्पेशलिटी में जो शुल्क रहेगा वो KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो शुल्क निर्धारित है उसके समान दर पर लगेगा। DG महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।